फिर से हम लोग आ गए हैं आपके समक्ष एक और कहानी के साथ। ये कहानी है 3 दोस्तों की, जिसमें है 2 लड़के और 1 लड़की। ये बहुत बेस्ट फ्रेंड है। अभी अभी इनका कॉलेज में एडमिशन हुआ है और एडमिशन के बाद जैसा कि आप जानते हैं इधर उधर जान पहचान ये सब हो रही है। इसी समय में ये सब लोग अलग हो जाते हैं। ऐसा कुछ होता है ना कि इन सब के सेक्शंस बढ़ जाते हैं, यानी कि अलग अलग फील्ड में चल जाते हैं। कोई हिस्ट्री में चला गया, कोई पॉलिटिक्स में चला गया, कोई मैथमेटिक्स में, ऐसे ही चले जाते हैं। क्योंकि इनको लगता है ना कि नॉर्मल लेना ठीक नहीं है, क्योंकि ये कॉलेज में जाकर इन्हें पता चलता है कि अदर ओनली एक सब्जेक्ट की क्या वैल्यू है, और अगर हम ओनली BA से करते हैं तो क्या वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह से प्रोग्राम इनका चलता है। ये अलग अलग क्लासेस डिवाइड कर लेते हैं। अब ऐसा होता है, इनका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होता है, नॉर्मली अच्छे मार्क्स आते हैं, सब लोग पास हो जाते हैं और इनकी ज़िंदगी ऐसे ही नॉर्मल स्मूथली चल रही होती है। फिर अचानक से ऐसा होता है, जो लड़की है प्रेरणा, इसकी क्लास में एक लड़का आता है, सेकेंड ईयर में एडमिशन होता है। हाँ, होता है सेकेंड ईयर में भी एडमिशन। जैसे हम अपना ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, ट्रांसफ़र हो जाता है उनके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में भी हो जाता है। ऐसा जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, जितने भी बच्चे कॉलेज में हैं या जो लोग अब कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, जिनको अपने सब्जेक्ट चेंज कराने हैं, जस्ट एडमिशन लेते ही 1 और 2 मंथ्स के अंदर तो वो करवा सकते हैं। लाइक आप पॉलिटिक्स से हिस्ट्री में जा सकते हैं, हिस्ट्री से मैथमेटिक्स में जा सकते हैं। अंदर ही अंदरूनी आपको जाकर बात करनी होगी कॉलेज के स्टाफ से, और जो वो भी होता है उनका ऑफिस होता है वहाँ पर। तो जो भी प्रक्रिया होती है वो आप पूर्णतः कर सकते हैं। जिसको भी ये नॉलेज नहीं थी और जो इन सब चीज़ों को फेस कर रहा है ना कि एडमिशन वगैरह, तो प्लीज़ आप जाकर करवा सकते हैं। डाउट या असमंजस की स्थिति में मत रहिएगा। जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वैसा कर सकते हैं। चलिए हम आ जाते हैं अपनी कहानी पे। तो कहानी इस तरह है कि लड़के का एडमिशन होता है। वो लड़का बहुत खूबसूरत है, पर वो किससे बात नहीं करता, पढ़ाई में एवन इंटेलिजेंट, और इस तरह से सब कुछ अच्छा चल रहा है। अभी तक 10 दिन हुए हैं। वो लड़का अब ऐसा है ना, मतलब देखना शुरू करता है हमारी लड़की प्रेरणा को, वो देखना शुरू करता है। क्लास में रहते हैं दोनों। अब कोई आपको देख रहा है तो आपको पता चल ही जाएगा, है ना। ऐसा तो होता है सभी के साथ। आपके साथ भी हुआ है ऐसा, या हो रहा है, शायद हो रहा होगा, या बहुतों के साथ हुआ होगा। तो वो लोग मेरी कहानी से रिलेट करेंगे। तो जब आपको कोई देखता है या पसंद करने लगता है ना, तो आपको फील हो जाता है ऐसा कि आपको कोई देख रहा है। और लड़कियों को ये चीज़ जल्दी फील होती है। तो हमारी प्रेरणा को भी पता चल गया। तो कुछ समय तक, महीना 2 महीना तो वो देखता ही रहा, उसने कुछ बात नहीं की। प्रेरणा को भी कहीं ना कहीं वो अच्छा लगने तो लगा था। प्रेरणा ने अपने फ्रेंड्स को बताया इस बारे में। उसके फ्रेंड्स ने कहा कि तू भी जाकर बात कर ले, अगर वो नहीं कर रहा तो। लेकिन प्रेरणा हमारी थोड़ी शर्मीली टाइप की थी। इसने सोचा अभी समय देते हैं, इतनी भी जल्दबाजी ठीक नहीं है। अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। तो ये इस चीज़ को समय देती। तो समय देने के बाद ऐसा होता है कि वो लड़का खुद ही से अप्रोच करता है। एक दिन दोनों लाइब्रेरी में मिल जाते हैं और दोनों को एक ही बुक चाहिए थी पढ़ने के लिए। तो इस तरह से इनकी मुलाकात स्टार्ट होती है। तो ये होता है ऐसा कि दोनों एक ही बुक चाहिए दोनों को। अब तो दोनों ये डिसाइड करते हैं जाकर लाइब्रेरी टीचर के पास कि कौन पहले लेगा, क्योंकि उस समय में इनकी थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। वैसे पसंद करते हैं लेकिन चाहिए दोनों को, क्योंकि इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट बनाना है। और तो फिर लाइब्रेरी की जो टीचर होती है वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों साथ बैठ के बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है, दोनों एक ही क्लास के, तो लड़ाई क्यों करिए। और ये लड़ाई दिखाने के लिए कर रहे थे। एक्चुअली में ये दोनों लाइक ही करते थे, बट पता नहीं क्यों ऐसा लड़ाई कर रहे थे। ऐसा भी आप लोगों में से भी बहुत के साथ हो, तो ऐसा ही हुआ है। तो फिर अब होता ऐसा है, साथ में बैठ के असाइनमेंट बनाते हैं। असाइनमेंट बनाना तो क्या बनाना था, यहाँ फिर हो गया सैयारा। तो बस हो गया इनका सैयारा स्टार्ट। वहीं से इनकी लव स्टोरी पहली बार स्टार्ट हुई। पहली बार बात की, एक साथ मिलकर असाइनमेंट बनाए, एक दूसरे के कन्फ्यूजन्स दूर किए। बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस थे जो इसे नहीं आते थे, बहुत सारे ऐसे थे जो उनको जवाब आता था। तो इस तरह से इनकी आगे बातचीत स्टार्ट हुई। अब क्योंकि इनके फ्रेंड्स भी थे अलग अलग क्लासेस में, तो ज़्यादा प्रेरणा को प्रभाव नहीं पड़ा। अगर वो एक क्लास में होते तो शायद ये इसे टाइम नहीं दे पाती। अब इसके भी फ्रेंड नहीं थे, वो भी अभी नया आया था। तो इन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर धीरे धीरे बात बढ़ती है, आगे आगे महीने 2 महीने गुजरते हैं, फ्रेंडशिप इनकी पक्की होती जाती है। अब ये उनको अपने ग्रुप से इंट्रोड्यूस कराती है, बाकी लोगों को भी अच्छा लगने लगता है बहुत। अब इन तीनों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। लेकिन अभी तक तो इन दोनों की है लिटिल बिट केमिस्ट्री चल रही है, लेकिन फुल्ली ओपन नहीं किया गया है कुछ भी, बस केमिस्ट्री चल रही है। तो उसी तरह से चलती रहती है। तो
दोस्ती इतनी पक्की हो जाती है ना कि एक दूसरे के लिए गिफ्ट वगैरह भी लाते हैं। तो एक दूसरे के लिए क्या, वो जो लड़का है वो ही इन तीनों के लिए गिफ्ट लाता है और प्रेरणा के लिए सबसे ज़्यादा लाता है, और वो भी महंगे और लग्जरी चीज़ें। तो इससे प्रेरणा काफ़ी प्रभावित होती है, उसके ग्रुप के फ्रेंड्स भी प्रभावित होते हैं, और वो उसे खुद ही बोल देते हैं कि भाई वो तुझे पसंद कर रहा है, कुछ तो चक्कर है। आपके साथ भी हो रहा है ना ऐसा, तो आप रिलेट करें। तो बस यही, ऐसा ही कुछ होता है। तो प्रेरणा भी ऐसा महसूस करने लगती है अजीब सा। इससे पहले मैं आपको इंट्रो देती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ शालू तंवर, आप सभी का स्वागत है शालू तंवर की हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हर तरह की भूतिया गतिविधि के बारे में, जैसे भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरव, अनिष्ट कारक, देवता और किसी भी प्रकार की पैरानॉर्मल एक्टिविटी, जिन, प्रेत, पिशाच और सबसे ज़्यादा जिन। आज की कहानी हमारे जिन पे ही बेस है। जिन कहूँ या हम कह लें कि शैतानों का राजा, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। आज की हमारी कहानी उसी को रिलेट करेगी। अब आप मुझसे कहेंगे कि मैं इतनी सारी बकवास करी, क्या मैंने कभी जिन को देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, क्योंकि शायद मैंने देखा होता तो मैं आपके समक्ष नहीं होती। शायद मैं किसी और वर्ल्ड में होती, मर चुकी होती, या फिर वो मुझे कहीं ले जाता अपनी दुनिया में, ऐसा कुछ होता ना। तो इसलिए मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, मैंने भूतों का एक्सपीरियंस किया है। और देखो, जिन का भी मैंने एकदम सामने से एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन अगर आप कहेंगे कि हाँ मैंने महसूस किया, तो हाँ मैंने किया है महसूस। और मेरे साथ जो एक इंसिडेंट हुआ था जिन वाला, रियल इंसिडेंट, और मैं अकेली उसकी लौती गवाह नहीं, मेरी एक फ्रेंड है वो भी गवाह है, वो भी मेरे साथ नहीं, हमारी बातचीत नहीं होती, वरना मैं आपको प्रूफ दे देती। और जिस भी दिन मेरी उससे दोबारा बात हुई ना, तो मैं उसको लेकर आऊँगी कैमरे में आपके सामने, और वो पूरी कहानी आपको सुनाएंगे एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन। तब तक हम आते हैं अपनी इस कहानी पे, और वो उसकी पूरी स्टोरी भी मेरे चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। और ये दिल्ली का ही फोर्ट है। कौन सा फोर्ट है? जो आईआईटी के पास है, आईआईटी कॉलेज के पास, सीए का जो है। वो आप बताएंगे मुझे कमेंट में कहाँ पर है ये, सब कुछ मैं ही बताऊँ तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो चलिए हम चलते हैं आगे अपनी कहानी पे। तो इनकी फ्रेंडशिप हो गई, अब लड़का गिफ्ट भी देता है, तो बहुत ही अच्छी स्ट्रॉन्ग वाली फ्रेंडशिप हो गई। जब गिफ्ट लेने का मतलब समझ रहे हैं, बहुत अच्छे दोस्त बन गए तीनों ही आपस में। तो अब एक दिन लड़का उन तीनों को कहते हैं कि आप सभी को मेरी मदर ने इन्वाइट किया है मेरे घर पे खाने के लिए। तो ये तीनों कहते हैं नहीं नहीं, अभी तो एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, उनके प्री बोर्ड चल रहे थे, तो उनको एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना था, असाइनमेंट्स वगैरह, मना कर देते हैं। लेकिन वो लड़का बहुत फोर्स करता है, भाई ये गिफ्ट तो सभी लेते थे ना। और ऐसी कंडीशन में पता है क्या होता है गाइस, हम लोग फंस जाते हैं और हमको जाना पड़ता है, हम मना नहीं कर सकते जब हम इतने ज़्यादा उसके ऋणी हो चुके हैं चीज़ों के। तो इसीलिए किसी से भी कुछ नहीं लेना चाहिए कभी भी, समझ रहे हैं ना आप? मत लिया कीजिए, अगर कोई दे तब भी मना कर दीजिए, क्योंकि कोई भी फ्री में आपको कुछ नहीं देता, हर चीज़ का कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आप इस संसार में आए हैं तो आपको हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, यही नियति है। ब्रह्मांड भी हमें यही सिखाता है, जो भी वो देगा उसके बदले में कुछ ना कुछ हमसे लेगा, कुछ भी हमारे लिए फ्री नहीं है। तो हर पल को आप एंजॉय करिए, क्या पता कब आपसे एक पल भी छीन ले कोई, समझ रहे हैं ना आप? तो चलते हैं हम कहानी पे। तो ये लड़का सबको इनवाइट करता है, ज़बरदस्ती कहता है प्लीज़ आ जाओ यार, मेरी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, वरना सब खाना वगैरह वेस्ट हो जाएगा। मेरी मम्मी ने बहुत तैयारियां कर रखी, तो ये भी मान जाते हैं कि आफ्टर ये एग्ज़ाम के बाद हम चलते हैं। तो एग्ज़ाम के बाद ये लोग जाते हैं उसके घर, वो लेकर जाता है इन्हें अपने घर पर। और फिर अब उसकी मम्मी बहुत अच्छे से बात करती तीनों से। घर इनका कुछ ऐसा होता है, काफ़ी आगे पहाड़ों में, जंगलों के बीच में ले जाता है वैसे, क्योंकि मैंने इस चीज़ को डीप नहीं किया, वरना हमारी ये जो है वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अपने घर ले जाता है, उसका घर कुछ इस तरह का होता है, अंधेरा सा जंगलों के बीच में। तो ये पूछते भी यार इतना अंधेरा क्यों है? तो कहते हैं यार यहाँ पे लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो शायद जनरेटर की प्रॉब्लम हो गई है और मेरी मदर को ठीक करना नहीं आता, मैं अभी ठीक कर दूँगा। तो वो इन्हें ले जाता है, घर में लाइटें जल रही हैं, कैंडल्स चल रही हैं, लाइक इस तरह का घर है। घर तो है सुंदर खूबसूरत हवेली टाइप है, पर उस पर लताएँ हैं, लाइटें जल रही है, अजीब सा माहौल है, जादू टोने जैसा, पर घर अच्छा है, फर्नीचर वगैरह सब कुछ ठीक है। तो लड़की कहती भाई तू तो इतना अमीर है, हमें इतना लग्जरी देता, अपने लिए पहले घर तो मरम्मत करवा ले, क्योंकि घर थोड़ा झरझर था, सफ़ेदी कहीं से पेंट वगैरह निकल रहा है, इस तरह का था। अच्छा सब कुछ सही था, पर कुछ थोड़ी चीज़ें ख़राब थी। तभी इनकी मदर लड़की को अपने साथ ले जाती है अंदर कि चलो तुम मेरे साथ, बेटा तुमसे बात करनी है। लड़की सोचती है, थोड़ा शर्माती है, अरे ये तो मेरी सासू माँ है, ऐसे वो सपना देखती है। तभी उसको वो दूसरे कमरे में ले जाती है, जिस कमरे में और गुप्त अंधेरा होता है। वो कहती है बेटी यहाँ बैठ, मैं आती हूँ अभी। वो वहाँ पे बैठती है,
तब वो आती है कैंडल लेके और वहाँ पे वो कैंडल जलाती है। जैसे ही वो कैंडल जलाती तो लड़की के सामने एक काले रंग की परछाई सी खड़ी होती। लड़की उसको देख के घबरा जाती है। तो लड़की बाहर आती कमरे से, वहाँ से भागे आती है। तब तक वो क्योंकि कैंडल जला के वो दोबारा कहीं कुछ लेने चली गई थी उसकी माँ। तो इतने में लड़की भागकर बाहर आती है और लड़का भी नहीं था वहाँ। लड़का अपनी मदद कराने के लिए आता। तो ये अपने दोनों दोस्तों को पकड़ती है और घर से बाहर निकलती है, भागती जंगल की। तब तक भागती जब तक इनकी गाड़ी नहीं आ जाती, और जैसे ही गाड़ी आती गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। और जाकर ये लड़की अपने घर में बताती है सबको, मतलब उन दोनों के पेरेंट्स भी आ जाते हैं घर पे। तीनों को बिठाकर फिर ये बताते हैं कि ऐसे ऐसे। फिर इन्हें एक बाबा जी के पास ले जाते हैं। फिर बाबा जी बताते हैं आपके बच्चे बच गए, आपके बच्चे तीनों मौत के मुँह से बाहर आए और ये मर जाते हैं, क्योंकि वो एक शैतान था और वो लोग शैतान के आपके तीनों बच्चों की बलि चढ़ाने वाले थे, इसलिए वो लेकर गए थे। इस तरह से गाइस, कभी किसी के घर नहीं जाना चाहिए, कभी किसी का खाना नहीं चाहिए, कभी किसी का फ्री का लेना नहीं चाहिए। यही है इस कहानी का सीख आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, हिट द बेल आइकन इफ यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगर मैं जिंदा रही फिर।